नमस्कार, एमडीपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, राज्य सरकार समीक्षा के बाद लेगी निर्णय। महिला द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को किया गया ट्वीट के आलोक में जांच करने पहुंचे कार्यपालक दंडाधिकारी। करौं भाजपा के द्वारा मनाया गया पीएम मोदी का 70वां जन्म दिवस। पितरों को तर्पण और श्राद्ध कर्म के साथ हुई पितृपक्ष की समाप्ति। पाथरोल में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। लॉटरी सिस्टम से दिया गया पीएम आवास का लाभ। गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से हटाया, नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 सितंबर से राज्य में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉल और अन्य दुकानें खोली गई थी। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली थी, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर समीक्षा करने के बाद सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की बात कही थी, पर सरकार द्वारा इसी स्कूल खोलने के निर्णय पर फिर से रोक लगा दी गई है। अब राज्य भर में 31 सितंबर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। सरकार कोरोना काल में मौजूदा हालात की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। मधुपुर थाना क्षेत्र के पिपरासोल निवासी सुभद्रा देवी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को ट्वीट कर यह अवगत कराया गया था कि उनके साथ उनके सगे संबंधी लगातार मारपीट कर रहे हैं। इसी के आलोक में आज मधुपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सिन्हा पिपरासोल पहुंचे और मामले के संबंध में जानकारियां ली। गौरतलब है कि महीनों पूर्व जमीन विवाद में सुभद्रा देवी के साथ मारपीट की घटना हुई थी और इस मामले में थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन मधुपुर थाने के द्वारा अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण सुभद्रा देवी ने सीएम हेमंत सोरेन को ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई थी। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संजय सिन्हा ने बताया कि सुभद्रा देवी ने सीएम हेमंत सोरेन को यह ट्वीट किया कि उनके साथ लगातार मारपीट हो रही है। इस ट्वीट को सीएमओ ने देवघर डीसी को फॉरवर्ड किया और मामले की जाँच करने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस मामले की जाँच की है और इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बोले कि हम 8 दिन में हम घर हटा लेंगे। हाँ सर। सुभद्रा देवी के द्वारा सीएम को ट्वीट किया गया था कि उनके साथ मारपीट की घटना हो रही है ज़मीन को लेकर के, तो उस ट्वीट को डीसी साहब को फॉरवर्ड किया गया और उसी ट्वीट के जांच के लिए हम लोग यहाँ पर आए, तो आकर के स्थिति को देखा और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट बना के डीसी को दिया जाएगा। मधुपुर अनुमंडल के करौं प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीते गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस करौं ग्राम स्थित शिशु मंदिर परिसर में एक सादे समारोह के रूप में आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर 30 लाचार दिव्यांग महिला पुरुषों के बीच चादर एवं शिशु मंदिर के आचार्यों को 12 पैकेट खाद्य सामग्री दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता अधीर भैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में पूरे विश्व में भारत का नाम शिखर तक पहुंचा है। देश के समस्याओं को चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, उन्होंने आसानी से समाधान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र बेदाग है, वह परिश्रमी हैं और 24 घंटे देश हित में लगे रहते हैं। इनके नेतृत्व में शांति भाईचारा के साथ देश के उद्योग धंधे, खेती व किसान फल फूल रहे हैं। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी बाजार से मांग के लाए, हम लोग पथरों में कार्यक्रम किए, किसी से मांग किए तो 30 को चादर भेज दिया, तो हम लोग विकलांग को देंगे। किसी को यदि पार्टी का निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कोरोना महामारी में एक गरीब को मदद किया, इस तरह एक सप्ताह में किसी को विकलांग को हम लोग अंग वस्त्र देके मदद करेंगे, अनाज देके करेंगे, वृक्षारोपण करके करेंगे। किसी को कान में नहीं सुनाई देता तो श्रवण यंत्र के माध्यम से करेंगे। सबसे मांग के करना है। किसी कोई सक्षम है तो कोई घर से भी कर सकते हैं, नहीं है किसी से मांग के कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बाजार से मांग के लाए, हम लोग पथरों में कार्यक्रम किए, किसी से मांग किए तो 30 को चादर भेज दिया, तो हम लोग विकलांग को देंगे। किसी को यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष मनाए जाने वाला पावन पितृ पक्ष भाद्र शुक्ल पक्ष के आरंभ होकर
अमावस्या को पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध कर्म के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र के करौ प्रखंड स्थित राजा तालाब में पंडित नीलमणि आचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ ग्रामीणों को पितरों का तर्पण करवाया। सभी लोग अपने अपने दिवंगत माता पिता के निमित्त संकल्प करते हुए जल, पुष्प, तिल इत्यादि अपने पितरों को समर्पित किया। तर्पण के पश्चात ब्राह्मणों को दही चूड़ा का भोजन कराया गया और उन्हें दक्षिणा भी दिया गया। मौके पर गांव के दर्जनों महिला एवं पुरुष ने इसमें भाग लेते हुए अपने परिवार की सुख शांति की कामनाएं की। पाथरोल ऊपर टोला में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शुक्रवार यानी आज से मास व्यापी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा में देवघर और गिरिडीह के कई कथावाचक शामिल होंगे। इसके साथ प्रतिदिन संध्या के समय आरती और भजन संध्या का आयोजन होगा। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में आचार्य नरेंद्र देव भवन जसीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक के लाभुकों को शुक्रवार के दिन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 665 लाभुकों में 173 लाभुकों को स्वीकृति पत्र उपायुक्त द्वारा प्रदान किया गया। जल्द ही अन्य लाभुकों को भी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आवास स्वीकृत किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दिया गया कि मोहनपुर में निर्माणाधीन आवासीय परिसर में लगभग 320 वर्ग फीट में बने घर के साथ इन आवासों में पार्क व बच्चों के खेलने हेतु खुला क्षेत्र, जलापूर्ति व्यवस्था, विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, पीसीसी सड़क, कांटेदार तार की चारदीवारी, पानी निकासी हेतु उत्तम ड्रेनेज की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगा। करौ प्रखंड के डुमरटर गांव में आज बिजली करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जर्जर बिजली के खंभे में करंट प्रवाहित होने से गांव के खोसो महरा इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही का यह दुष्परिणाम है, जिसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर बिजली के खंभे की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी। ग्रामीणों ने खंभे को सीधा खड़ा रहने हेतु दोनों ओर से बांस का सहारा दिया था, जिसमें करंट प्रवाहित होने से यह घटना घटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते जर्जर खंभे को बदल दिया गया होता तो आज यह घटना न घटी होती। और ऐसे में आम जनता के मन में एक सवाल उठता है कि इस तरह की और लापरवाही से कितनी जानें जाएंगी। आखिर ऐसी लापरवाही का जिम्मेवार बिजली विभाग क्यों ना हो। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस ऐप पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर से अभी पेटीएम के मुख्य ऐप को रिमूव कर दिया गया है, जबकि दूसरे ऐप्स जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी आदि मौजूद है। एप्पल ऐप स्टोर पर iOS ऐप अभी भी उपलब्ध है। पेटीएम ऐप के अलावा गूगल प्ले से पेटीएम फर्स्ट ऐप को भी हटा दिया गया है। इसमें गेम में भी पैसे जीतने के साथ फैंटेसी क्रिकेट फीचर्स भी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि
घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी पैसा पेटीएम के वॉलेट में है वह सुरक्षित है, ऐसा पेटीएम ने कहा है। पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। पेटीएम ऐप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के तहत आता है। अब पेटीएम का मेन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके दूसरे ऐप्स जैसे पेटीएम बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद दिख रहे हैं। गूगल का कहना है कि गाइडलाइन के उल्लंघन के चलते पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल की तरफ से जो बयान आया है, हम किसी ऐसे ऐप को बढ़ावा नहीं देते या प्रमोट नहीं कर सकते जो ऑनलाइन गैम्बलिंग या स्पोर्ट्स बेटिंग को बढ़ावा देता हो। इसके अलावा ऐसे कोई भी ऐप जो मनी प्राइज, कैश प्राइज या पेड टूर्नामेंट में पैसे जिताने का दावा करते हो, हम उस ऐप को प्रमोट नहीं करते। गूगल की तरफ से प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाने को लेकर पेटीएम का जवाब आया है। गूगल के जवाब के बाद पेटीएम ने भी अपना जवाब साझा किया है। पेटीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी, पेटीएम ऐप डाउनलोड या अपडेट करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। यह बहुत जल्द आएगा। आपके सभी पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जिनके पास पेटीएम ऐप पहले से डाउनलोड है, वह लोग अपने पेटीएम ऐप को सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ऑनलाइन गेमिंग ऐप MPL को भी गूगल प्ले स्टोर ने गाइडलाइन उल्लंघन का दोषी पाया था और उसे प्ले स्टोर से हटा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।